अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 1 है रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन माइल्स एंड किलोग्राम्स टू अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें इन्होंने ये ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ को देखते हुए हमें पहले इसको समझना है इस ग्राफ को, और फिर ये मालूम करना है 1, 2, 3 एंड 4 इसके पार्ट हैं। तो मालूम करना है हमें कि 1 माइल्स 2 किलोमीटर्स, 1 माइल जो है वो कितने किलोमीटर के बराबर है, फिर 3 माइल्स कितने किलोमीटर के बराबर है, फिर उन्होंने पार्ट 3 में पूछा है 2 किलोमीटर 2 माइल्स यानी किलोमीटर्स 2 किलोमीटर्स कितने माइल्स के बराबर होगा। इसके बाद 8 किलोमीटर्स कितने माइल्स के बराबर है। तो ये सारे आंसर हमें इस ग्राफ को देखते हुए निकालने हैं और नीचे लिखा हुआ भी है बाय यूजिंग गिवन स्केल्स और कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन माइल्स एंड किलोमीटर्स। तो यहाँ कन्वर्जन ग्राफ जो है वो दिया हुआ है, ये इस वाई एक्सिस पर जो है वो किलोमीटर्स है और एक्स एक्सिस पर माइल्स दिया हुआ है। स्केल है 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइल अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यहाँ फर्स्ट जो है 1 माइल 2 किलोमीटर्स है, यानी 1 माइल जो है वो कितने किलोमीटर के बराबर है। तो इस ग्राफ को देखते हुए हमें मालूम करना है। तो ये माइल है, एक्स एक्सिस पर माइल है, ये यहाँ ये रहा 1 माइल। तो आप जब ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये यहाँ पर टच कर रहा है इस ब्लू लाइन से, और उसको जब आप इस तरफ वाई एक्सिस पर देखेंगे आप तो यहाँ पर आ रहा है ये 1 के बाद तकरीबन यहाँ ये 1 किलोमीटर्स आ रहे हैं और उसके बाद ये 1.2 1.4। तो ये तकरीबन 1.4 से थोड़ा सा ऊपर है। कैमरा ऑफ हो गया था तो मैं बोल देती हूँ कि ये 1 माइल 2 किलोमीटर्स। इसके नीचे आपने आंसर इस तरह से लिखना है कि बाय रीडिंग ग्राफ एज पर गिवन स्केल वी कैन सी 1 माइल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। इस तरह से हमें आंसर लिखना होगा। अब सेकंड है 3 माइल्स कितने किलोमीटर के बराबर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये 3 माइल है, 3 माइल्स है और ये यहाँ ऊपर लाइन जाके यहाँ टच हो रही है ब्लू लाइन से, और इसको आप जब इस तरफ लेकर आएंगे वाई एक्सिस की तरफ लाएंगे तो ये यहाँ पर आ रहा है, यानी 4 के बाद 4.2 4.4 4.6 और 4.8 आ रहा है। ये 4 है, देखिए 4 की लाइन आ रही है, 4.2 4.4 4.6 4.8 ये लाइन, और ये नीचे जा रही है तो ये 3 माइल्स से मिल रही है। तो 3 माइल्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.8 किलोमीटर। बाय रीडिंग ग्राफ as per given scale we can see 3 miles is approximately equal to 4.8 किलोमीटर। पार्ट 3 है 2 किलोमीटर्स 2 माइल्स। अब किलोमीटर्स को माइल में तब्दील करना है। तो कितने हैं, 2 किलोमीटर हैं। 2 किलोमीटर यहाँ पर ये रहा, ये वाई एक्सिस पर किलोमीटर्स हैं तो 2 किलोमीटर ये रहा, ये लाइन यहाँ जा रही है और ये ब्लू लाइन पे टच कर रही है। और अगर आप नीचे लेकर जाएं तो ये यहाँ पर आ रही है। तो ये जो है यहाँ पर आ रहे हैं 1 के बाद 2 स्मॉल स्क्वायर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप जब इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये यहाँ पर 2 किलोमीटर से टच कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर 2 किलोमीटर से टच कर रहा है तो ये कितने के बराबर हो गया, 1 के बाद ये 1 स्क्वायर आ रहा है और 1 स्क्वायर जो है वो कितने के बराबर है, 2 माइल्स के बराबर है। तो इस तरह से ये आया है 1.2 माइल्स। आंसर जो आ रहा है 1.2 माइल्स आ रहा है। बाय रीडिंग ग्राफ एज पर गिवन स्केल वी कैन सी 2 किलोमीटर, सॉरी हाँ 2 किलोमीटर, किलोमीटर यहाँ लिखेंगे 2 km, किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.2 माइल्स।
उसके बाद वाला है फोर्थ पार्ट है इसका 8 किलोमीटर्स टू माइल्स। 8 किलोमीटर कितने के बराबर होगा? तो ये देख लें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यहाँ आ रहा है। तो 8 जो है वो कितने माइल्स के बराबर हो रहा है ये हमें देखना है। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये वाली लाइन, ये लाइन है, ये नीचे आ रही है, तो ये तकरीबन 4.8 आ रहा है। 4.8 और 5 भी लिख सकते हैं। बाय रीडिंग ग्राफ एज पर गिवन स्केल वी कैन सी 8 किलोमीटर is approximately equal to 4.8 और 5 miles। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन हेक्टर्स एंड एकर्स टू अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट। पार्ट 1 है 2 हेक्टर टू एकर्स। तो 2 हेक्टर को एकर्स में कन्वर्ट करना है। इसमें ग्राफ में ये एक्स एक्सिस पर हेक्टर्स है और वाई एक्सिस पर एकर्स दिए हुए हैं हमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 हेक्टर, ये रहा 2 हेक्टर और इससे लाइन से टच हो रहा है, और अब आप इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये 5 हेक्टर्स के करीब है। बाय रीडिंग ग्राफ एज पर गिवन स्केल वी कैन सी 2 हेक्टर्स is approximately equal to 5 acres। अब इसका पार्ट 2 है 5 हेक्टर्स टू एकर्स, यानी 5 हेक्टर्स किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर हेक्टर्स की लाइन ये रही, ये हेक्टर्स की लाइन है और ये 5 हेक्टर्स है। तो 5 हेक्टर्स को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ये इस लाइन से टच हो रही है और ये लाइन आप इधर लेकर आएँ तो ये क्या आ रहा है 12 हेक्टर्स के करीब है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन चूंकि आपको अप्रॉक्सीमेटली आंसर आप दे रहे हैं तो ये 12 हेक्टर्स के बराबर आ रहा है। बाय रीडिंग ग्राफ एज पर गिवन स्केल वी कैन सी 5 हेक्टर्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 12 एकर्स। पार्ट 3 में पूछ रहे हैं 5 एकर्स टू हेक्टर्स। अब एकर्स 5 एकर्स जो है वो कितने हेक्टर के बराबर है? तो एकड़ जो है वो इधर है, वाई एक्सिस पर एकर्स दिए हुए हैं, ये यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको, ये 5 एकर्स है और ये लाइन यहाँ आके मिल रही है और ये नीचे लेके जाएं तो 2 हेक्टर्स के बराबर है। 5 एकर्स 2 हेक्टर के बराबर आ रहा है। 5 एकर्स 2 hectares। By reading graph as per given scale we can see 5 acres approximately equal to 2 hectares। अब फोर्थ वन है 15 एकर्स टू हेक्टर्स। तो 15 एकर्स यहाँ आप इस लाइन में देखेंगे वाई एक्सिस पर 15 एकर्स ये रहा, ये 12 है, 13 14 15 एकर्स ये रहा, यहाँ पर ये लाइन है 15 एकर्स, ये लाइन 15 एकर्स की आ रही है और ये नीचे आप जाएंगे तो ये 6 हेक्टर आ रहा है। 15 एकर्स 2 हेक्टर। फिफ्टीन एकड़ 2 हेक्टर। बाय रीडिंग ग्राफ एज पर गिवन स्केल वी कैन सी 15 acres approximately equal to 6 hectares। क्वेश्चन नंबर 3 है रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टू अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट। पार्ट 1 है 2 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो अब हमें 2 डिग्री सेल्सियस मालूम करना है कि कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस सेल्सियस दिए हुए हैं आपको और अलॉन्ग वाई एक्सिस फ़ारेनहाइट दिया हुआ है आपको।
और फ़ारेनहाइट जो है वो इन्होंने 32, 33 इस तरह से स्टार्ट हुआ है। ये 2 डिग्री सेल्सियस, ये लाइन आप ऊपर ले जाके मिलाएंगे, ये ब्लू लाइन से मिल रहा है, और ये यहाँ पर आप इस तरफ लेके जाएंगे तो ये इस जगह आ रही है लाइन। तो ये 35 के बाद ये क्या हो गया, 32, 34 एंड 36। तो ये आ रहा है 35 पूरा नंबर क्या आ रहा है, 35.6 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे कि बाय रीडिंग ग्राफ एज पर गिवन स्केल वी कैन सी 2 डिग्री सेल्सियस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 35.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। पार्ट 2 है 1.80 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, यानी 1.8 ज़ीरो से मुराद बस 1.8 ही आपको कंसिडर करना है इसको। तो 1.8 जो है वो कहाँ आएगा, 2 से पहले आएगा, एक स्क्वायर पहले जो है 1.8 आएगा। 1 के बाद ये रहा 1.2, ये फर्स्ट स्क्वायर 1.2 होगा, 1.4, 1.6 एंड 1.8। तो ये वाली लाइन है, ये लाइन ऊपर जा रही है, ये लाइन ऊपर जाके यहाँ पर टच कर रही है। तो ये कितना हो गया, 35 से एक स्क्वायर ऊपर है तो 35.2 डिग्री आ रहा है, 35.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। बाय रीडिंग ग्राफ एज पर गिवन स्केल वी कैन सी 1.80 डिग्री सेल्सियस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 35.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। पॉइंट के बाद वैसे भी बहुत नंबर छोटा हो जाता है, तो 4 जो है वो नेग्लिजिबल है, उसका लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अगर बुक के आंसर के हिसाब से देखें तो 2-4 भी लिख सकते हैं। पार्ट 3 है इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट हमें दिया हुआ है, सेल्सियस मालूम करना है, तो फ़ारेनहाइट इस तरफ है, 32 डिग्री ये रहा 32 डिग्री, और ये आप देखें तो ये 0 से टच कर रहा है। 32 डिग्री इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जो है हम लिख देंगे कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। पार्ट 4 है 36.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो 36.4, ये 35, 36 ये आ रहा है, और 0.4 भी है, तो एक स्मॉल स्क्वायर जो है वो 2 के बराबर है, तो 36.2 एक स्मॉल स्क्वायर होगा, और जब हम 2 स्मॉल स्क्वायर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36.4 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 के ऊपर मैंने 2 स्मॉल स्क्वायर्स और ले लिए, तो ये 34 हो गया। ये लाइन यहाँ जाके टच हो रही है, और अब आप इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये क्या आ रहा है, 2.2 के बाद है 2.2, ये एक स्क्वायर जो है 2.2 हो गया, और नेक्स्ट एक और स्क्वायर लेंगे तो 2.4 हो जाएगा। तो ये आ रहा है 2.4। 36.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4 है रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ सऊदी रियाल एंड पाकिस्तानी रुपीज़ टू अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट। नंबर 1 है 3 सऊदी रियाल टू रुपीज़, ये 1 2 3, ये 3 सऊदी रियाल की लाइन जा रही है ऊपर, और आप यहाँ इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये 90 के करीब है, ये 90 मतलब ये 89 से ऊपर ही है, तो आप 89 पॉइंट समथिंग भी लिख सकते हो, और 90 रुपीज़ भी ले सकते हैं। तो बाय रीडिंग ग्राफ एज पर गिवन स्केल वी कैन सी 3 सऊदी रियाल is approximately equal to 89.5 or 90 rupees.
पार्ट 2 है 5.2 सऊदी रियाल कितनी रुपीस के बराबर है, तो 5.25 यहाँ आ रहा है और 0.2 जो है वो ये एक 2 स्क्वायर्स और ले लेंगे हम, 2 स्मॉल स्क्वायर्स ले लेंगे तो 5.2 हो जाएगा। ये वाली लाइन है ये ऊपर जा रही है और यहाँ ये ब्लू लाइन से टच कर रही है और इधर आप इस तरफ लेकर आएँ वाई एक्सिस की तरफ, तो ये आ रहा है 150 आ रहा है। उसके बाद 1 और 2 स्क्वायर्स जो हैं वो और आ रहे हैं, ठीक है। 150 से ऊपर है, तकरीबन 165 के करीब है, तो 165 आ रहा है हमारा आंसर जो है 165 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 5.2 सऊदी रियाल is approximately equal to 165 रुपीज़। पार्ट 3 है 150 रुपीज़ कितने सऊदी रियाल के बराबर है, तो अब इसमें हमें 150 रुपीज़ जो है वो वाई एक्सिस पर है, 150 रुपीज़ ये रहा, ये 150 की लाइन यहाँ आ रही है और ये नीचे लेकर आएंगे हम इस तरफ, तो ये पूरा 5 सऊदी रियाल के बराबर आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा 150 रुपीज़ इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5 सऊदी रियाल। पार्ट 4 है 78 रुपीज़ कितने सऊदी रियाल के बराबर होगा, तो यहाँ हम 78 देखते हैं। 60 के बाद 78 तकरीबन समझें कि 80 रुपीज़ 80 के बराबर है, तो ये 60 है और 60 और 90 के दरमियान में ये आएगा, तो यहाँ पर हम तकरीबन 1 2 एंड 3 स्मॉल स्क्वायर्स ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 78 के करीब। तो ये वाली लाइन, ये जो डार्क सी लाइन है, इसको हम कंसिडर करेंगे, तो इसको आप देखेंगे यहाँ पर ब्लू लाइन से आके टच हो रही है और फिर नीचे लेकर आएंगे, नीचे आप लेकर आएंगे तो ये 2 के बाद 3 स्मॉल स्क्वायर्स आ रहे हैं। एक स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.2 के बराबर है, ठीक है, तो ये क्या होगा 2.2 2.4 2.6 के बराबर आ रहा है। 78 रुपीज़ इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.6 सऊदी रियाल। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। पार्ट 1 है 3x माइनस 11 इज़ इक्वल टू y एंड x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 9। दो इक्वेशन दी हुई हैं और इसमें हमें इनका सोल्यूशन टेक्निक आप मालूम करना है ग्राफिकल मेथड से। तो पहले हम इसमें y जो है वो 3x माइनस 11 के बराबर है, तो y को हम पहले लिख देते हैं, y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 11, ये है हमारी इक्वेशन 1। और यहाँ पर भी इसी तरह y निकाल लेंगे हम, तो माइनस 3y है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं पहले, x इज़ इक्वल टू 9 माइनस 3y, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो साइन प्लस हो जाएगी। अब 9 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 3y। अब ये 3 इसके नीचे आ जाएगा तो y इक्वल हो जाएगा, ये मैं y को पहले लिख रही हूँ, x माइनस 9 और y के साथ जो 3 है वो डिवाइड होके नीचे आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशंस की हमें टेबल बनानी है, तो यहाँ हम टेबल वन टू थ्री फोर 5 6, ठीक है। x की वैल्यू हमें सपोज करनी होगी, तो 0 1 2 एंड 3 ले लेते हैं, और y की वैल्यू, और दूसरी तरफ क्या आएगा -1,
और इस तरफ -1 -2 -3। y की वैल्यू हम मालूम करेंगे, यहाँ x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। यहाँ पर x की जगह -3, जैसे पहली -3 है तो -3 को हम यहाँ पर कर लें, तो 3 3 9 हो जाएगा, और माइनस की साइन है तो -9 होगा। -9 फिर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 9 में 11 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, -20 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं कि हर दफ़ा हम x की वैल्यू को पुट करें इक्वेशन में और निकालने। और एक तरीका ये है कि यहाँ पर -11 है, ठीक है, ये -11 ज़ीरो के नीचे लिख दें। ये मैं आपको पहले भी ये तरीका बता चुकी हूँ, ये आसान शॉर्ट तरीका है। तो ये माइनस साइन भी माइनस के भी साथ आएगी, -11 पूरा हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको मैं आपको प्रूफ भी कर देती हूँ यहाँ पर कि अगर x की वैल्यू यहाँ 0 है तो 3 0 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा -11, तो -11 ही आएगा। तो लेकिन ये मैंने आसान तरीके से किया है कि मैंने -11 लेकर लिख दिया, और मैं उसको सॉल्व आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो कॉपी में इसको तरह से कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस तरह करने से, तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है 3 है, जब 2 होता है तो स्किप काउंटिंग 2 के हिसाब से हम करते हैं। जब यहाँ पर 3 नंबर है तो स्किप काउंटिंग करेंगे, हम 3 नंबर को स्किप करेंगे। जैसे 11 से पहले क्या आएगा 10 आएगा, तो 11 10 और 9, इसको हम इस तरफ जो है वो नंबर जो है इस तरफ वो डिक्रीज़ हो रहा है, इस तरफ नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, इस तरफ इंक्रीज़ हो रहा है। अब जब माइनस साइन लग जाता है तो उल्टा हो जाता है कि -10 जो है वो -11 से बड़ा होता है और -12 जो है वो छोटा होता है। तो इस तरफ जब डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा -11 -12 और -13, 3 नंबर्स जो है वो डिक्रीज़ हो गए। मैं आप इस तरह से कि -11 -12 -13, ये 3 को आप स्किप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 3x है, x के साथ 3 लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा -14। इसी तरह -14 -15 -16, तो क्या आएगा यहाँ पर -17। फिर -17 -18 -19, तो यहाँ क्या आएगा -20। तो इसी तरीके से हमने मालूम कर लिया। इसी तरह यहाँ पर भी हम यही करेंगे, उल्टी गिनती यहाँ पर होगी -10 -11 -10 -9, उसके बाद -8 आएगा, यानी 3 नंबर्स को हम स्किप करते जाएंगे, -8 -7 -6, तो इसके बाद -5 आएगा, फिर -5 -4 -3, तो -2 आएगा। तो ये हमने टेबल बना लिया इस तरह से आसानी से। इसी तरीके से दूसरा वाला भी करेंगे। इक्वेशन 2 की टेबल बनाते हैं, x एंड y। अब यहाँ x की वैल्यू हम सपोज कर लेंगे 0 1 2 3 -1 -2 -3। सबसे पहले हम ये 0 यहाँ x की जगह प्लेस कर देते हैं, तो क्या बचेगा जब ये 0 हो जाएगा तो 3 -9/3, तो 9/3 कट रहा है, 3 1 3 3 3 9, तो क्या आ रहा है -3 आ रहा है, -3। अब मैं यहीं आपको वैल्यू पुट करके बताती जाती हूँ कि किस तरह से करना है। इसके बाद -1 है, -1 जब हम यहाँ पे करेंगे x की जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस, 9 में 1 प्लस करेंगे -10 हो जाएगा, -10/3 आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम -10/3 लिख देते हैं। इसके बाद -2 प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 1 प्लेस किया, 1 डाला था तो 10 हुआ था, अब 2 डालेंगे तो 11 हो जाएगा, तो -11/3 -11/3। इसी तरह जब हम 3 को यहाँ पर x की जगह -3 को जब हम x की जगह रखेंगे तो -11 की जगह -12 हो जाएगा। एक एक नंबर गिराते जाएंगे। एक्चुअली तो नंबर बढ़ रहा है लेकिन माइनस साइन है तो ये डिक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह
जब हम 1 यहाँ 0 के इस तरफ अब करते हैं, x की वैल्यू 1 लेंगे हम, x की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, -8/3, -8/3। अच्छा यहाँ जो है ये गलती हुई है, ये 12/3 आ रहा है तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, ये -4 है, ये क्या है -4, ये मैं नीचे लिख देती हूँ, -4 आ रहा है इसका, क्योंकि ये कट रहा था तो -4 आंसर आया, -8/3। इसके बाद जब 2 को यहाँ प्लेस करेंगे तो 9 में से 2 माइनस होगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -7, तो -7/3। ये भी देख लें, एक नंबर गिरता जा रहा है, -8 -7, तो अगला क्या आएगा, -6/3। और ये कट रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो क्या आएगा, -2। यहाँ पर इस खाने में -2 आ रहा है। तो ये बहुत, हम ग्राफ बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखें तो नंबर -20 तक है और y की वैल्यू, x की वैल्यू तो 3 तक है और y की वैल्यू 20 तक जा रही है। ये 0 1 2 3 ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ -1 -2 एंड -3, और y एक्सिस पे अब आप ऐसा सिलेक्ट करें कि आसानी से 20 तक आ सके। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि 5 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 2 यूनिट कर लेते हैं, यानी कि ये 2 4 6 8 इस तरह से ऊपर, और इधर नीचे भी इसी तरह से करेंगे। ये -2 -4 -6 -8 -10, और ये नीचे जो है वो काफ़ी लंबा जाएगा क्योंकि 20 तक जाना है। ऊपर भी, लेकिन ऊपर हमें नंबर शो नहीं करना, ज़्यादातर नेगेटिव हैं तो इसलिए बिल्कुल ऐसे जैसे नीचे करेंगे वैसे ही ऊपर भी बना सकते हैं। तो -12 सॉरी -14 -16 -18 और -20। अब यहाँ पर क्या है, -3 और -20, x क्या है -3 और -20, तो -20 नीचे की तरफ आ रहा है, -3 और -20 इधर आ रहा है, ये यहाँ पर आएगा इस जगह पर -3 -20। उसके बाद है, पहले फर्स्ट इक्वेशन की हम टेबल कर रहे हैं, उसके बाद -2 है, -2 -17, तो -2 -17 करते हैं, -2 ये रहा, और 17 जो है वो 14 और 16 के, तो ये जगह है, और -2 ये रहा। यहाँ पर आएगा थोड़ा सा हट के इधर। इसके बाद वाला है -1 -14, -14 ये रहा, और -1 ये रहा। तो ये आ गया -14 पर, -1 और -14 आ गया। अच्छा, इसके बाद है 0 -11, x पे 0 है और -11 इधर आ रहा है इस जगह पर, यहाँ पर सर्किल कर लेंगे।
इसके बाद 1 है, 1 और -8 है। 1 किस जगह पर है, ये रहा 1, और -8 यहाँ है, ये -8 है। उसके बाद 2 है और -5, 2 -5 है, 2 और ये -5, 4 और 6 के दरमियान में 5 आ रहा है, तो ये इस जगह पर आएगा। फिर 3 और -2 है, -2 ये लाइन है और यहाँ 3 है, 3 मैं इधर लिख देती हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन का करते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या है, -3 और ये -4 है। ये यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन में आया था तो ये कट रहा था, तो यहाँ पर -4 आया, तो -3 और -4 है। -3 ये रहा और -4 ये रहा, इस जगह डॉट आएगा। इसके बाद है ये जो फ्रैक्शन में आ रहे हैं इनको आप डिवाइड कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में तो हम इसको नहीं कर सकते। तो जब हम 11/3 को डिवाइड करेंगे तो -3.6 आएगा। यहाँ पर -11/3 की जगह -3.6 ये आ रहा है। मैं नीचे लिखती जा रही हूँ ताकि आपको पता चले किस खाने में कौन सा नंबर आना है। तो अब क्या है, -2 और -3.6, x पर -2 ये रहा, और -3.6 जो है वो तकरीबन 4 से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे तो ये 3.6 हो जाएगा, इस जगह आ रहा है। इसके बाद है -1 है और ये 10/3, 10/3 को भी आप डिवाइड करके देख लें तो आएगा आंसर 3.2, माइनस साइन लगेगी, -3.2 आएगा। ये 10/3 को डिवाइड किया, -3/2 आ रहा है, ओ सॉरी -3.2 आ रहा है। तो -1 और -3.2, ये -1 है और 3.2 जो है वो 2 से थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, नहीं 2 और 4 के दरमियान में 3 आ रहा है और 3.2 है तो थोड़ा सा नीचे ले लेंगे ज़रा सा, तो ये जो है 3.2 हो रहा है, इस जगह पे आएगा। इसके बाद है -0 और -3, x एक्सिस पे 0 है, -3 ये रहा, इस जगह पर -3 है, ये सर्किल लगा देंगे। 1 और 8/3 को 8/3 को डिवाइड करेंगे तो 2.6 आएगा, -2.6 आ रहा है। तो 1 और -2.6, x एक्सिस पर 1 है और -2.6, 2 यहाँ पर है, 2.6 से थोड़ा सा नीचे आप लगा लें, तो यहाँ पर आप लगा लें सर्किल, ये हो जाएगा -2.6, ये 2 आ रहा है और ये 6 से थोड़ा सा नीचे है तो 2.6 हो गया। इसके बाद वाला है 7/3 है, यहाँ पर 7/3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.3 साइन माइनस की, तो -2.3 है। x एक्सिस पे 2 है तो 2 यहाँ है और -2.3 जो है 2 यहाँ, ये लाइन 2 की जा रही है और ये 2 की लाइन जा रही है और थोड़ा सा नीचे ले लेंगे तो ये 2.3 हो जाएगा। ये मैंने यहाँ 2 लिख दिया, इसको मैं इधर लिखती हूँ, ये आ गया, ये 2.3 आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है 3 और -2, ये यहाँ डिवाइड होके -2 आया था, तो 3 x एक्सिस पे 3 ये रहा और -2 जो है वो ये रहा, ये बिल्कुल सेम है जो पहली इक्वेशन में था, तो ये वही है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 -2, इसको हम मार्क कर देते हैं। तो ये दोनों लाइनें जो हैं वो आकर
बहुत टेढ़ा जा रहा है ये। अब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा आ जाएगा। ये देखिए, ये इस पॉइंट पे दोनों लाइन आकर इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में टकरा रही हैं। तो ये 3.3 एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे -2, ये दोनों में कॉमन है, यानी इस पॉइंट पर आकर दोनों जो है लाइनें आपस में टकरा रही हैं। तो यही जो है हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो जब आप टेबल बनाएं तो आप ज़रूर चेक कर लें कि दोनों टेबल्स में कोई एक फिगर जो है वो एक्स और वाई पर सेम आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर भी 3 और -2 है इस वाली टेबल में भी, और यहाँ भी इस वाली इक्वेशन की टेबल में भी 3 और -2 सेम आ रहा है। तो सेम आएगा तभी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। अगर सेम नहीं आएगा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। इसका मतलब कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले लाना पड़ेगा टेबल में। आगे 4, 5, 6 भी ले सकते हैं। एक्स की वैल्यू सपोज करते जाएंगे और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपको निकालना है। तो thus the solution set is 3 - 2 आंसर। पार्ट 2 है x + y = 4 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 1 = 5y। अब इसमें हम y की पहले वैल्यू ले लेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए x जो है वो दूसरी तरफ चल जाएगा, y = 4 - x हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है। और अब 2x इस तरफ क्या करेंगे, 2x - 1 है, ये 5 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ गई। तो y, और इस तरह भी लिख सकते हैं हम कि y = 2x - 1/5। इक्वेशन 1 की टेबल, x y, x की सपोज कर लेते हैं 1 2 3 0 -1 -2 -3। अब यहाँ पर 4 - x है। तो जैसे मैंने पहले आपको शॉर्ट तरीका बताया था कि 0 के नीचे आप 4 लिख दें, ठीक है। यानी आप x सपोज x क्या है, 0 है, तो क्या बचा, 4 बचा। y = 4, तो यहाँ पर y 4 आएगा। इसी तरह -1 है, x की जगह अगर आप -1 ले लेंगे तो माइनस प्लस 4 में 1 प्लस करेंगे 5 होगा। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरफ नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं। 4 से पहले, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आता है। और आप इसमें भी आपको मैंने करके दिखा दिया कि -1 अगर आप प्लेस कर दें तो माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में 1 प्लस करेंगे 5 आंसर। इस तरह x की जगह -2 ले लें आप, यहाँ -2 आ गया तो माइनस प्लस 4 में 2 प्लस करेंगे 6 आएगा। इसी तरह यहाँ पर -3 ले लें, x की जगह -3 ले लें तो माइनस प्लस 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो आप देखें कि नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं, 4 5 6 7। इसी तरह यहाँ इस तरफ क्या होगा, नंबर जो है वो घटेंगे। 4 की बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको आप करके भी देख सकते हैं। यहाँ x की जगह 1 ले लें, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 बचा। इसी तरह ये 2 होगा और ये 1 होगा। सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है। x की वैल्यू 0 1 2 3 -1 -2 -3। y की वैल्यू यहाँ 0 से स्टार्ट ले लेते हैं। अगर x की जगह 0 प्लस कर देंगे तो 2 0 ज़ा 0, तो क्या हो जाएगा, 1/5 आ रहा है, -1/5। इसके बाद है 1, अगर हम यहाँ 1 देने तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा।
और 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 1/5। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है 1/5। इसके बाद 2 है वैल्यू x की जगह 2 आ गया तो 2 2 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा 3/5 आ रहा है। अब x की जगह 3 ले लें, यहाँ पर 3 है तो 2 3 6, 6 में से 1 गया 5, ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है तो 5 1 5, 5 1 5, सिर्फ 1 आंसर आ रहा है। अच्छा मैंने तो डायरेक्ट किया है, आप कॉपी में शो कर दीजिएगा क्योंकि कॉपी में लिखना जो है वो ज़रूरी होगा। इसके बाद -1 है तो x की जगह -1 आएगा, 2 1 2, -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 3, तो -3/5 आ रहा है। इस तरफ -3/5। एक्चुअली ये जो नंबर यहाँ पर आए हैं वही यहाँ पर आएंगे नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। -3/5 यहाँ भी आ रहा था, यहाँ 1/5 था, यहाँ -1/5, यहाँ 3/5, यहाँ -3/5, अब यहाँ 1 है यहाँ -1, यही आएगा। और इसके बाद ये -3, तो -3 x की जगह -3 लेने, 2 3 6, -6 क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो -6, माइनस माइनस प्लस, 6 में 1 प्लस करेंगे -7/5, ये 7/5 आ रहा है। अब ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आप इसमें बड़ी वैल्यू देख लें कि y एक्सिस पर बड़ी वैल्यू उसमें 7 तक है और इसमें 1 तक, तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा हमें नंबर नहीं है, जैसे पहले हमें -20 तक लेना पड़ा। 0 1 2 3, -1 -2 -3, ये 2 4 6 एंड 8 यहाँ ले लेती हूँ मैं, और उसके बाद नीचे भी इसी तरह ले लेंगे -2 -4 -6 -8, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। अब पहला क्या है -3 और 7, x पे -3 ये रहा और 7 जो है वो ऊपर की जानिब है, पॉजिटिव नंबर्स ऊपर हैं, 6 और 8 के दरमियान में 7 आ रहा है, ये यहाँ ये जगह है। इसके बाद क्या है -2 और 6 है, x एक्सिस पे -2 ये रहा और 6 ये रही, ये y एक्सिस पर 6 यहाँ है तो ये हो गया -1 एंड 5, -1 x एक्सिस पे कहाँ आएगा -1 ये रहा, -1 x एक्सिस पे ये रहा और 5 y एक्सिस पे 5, 4 और 6 के दरमियान में 5 है, यहाँ आएगा, ठीक है। इसके बाद है 0 और 4, x एक्सिस पे 0 है, y पे 4 है तो ये यहाँ पर आ रहा है 4 पर। इसके बाद 1 एंड 3, x पे 1 है, y पर 3 है तो x एक्सिस पे 1 ये रहा और y पे 3 इधर आएगा। फिर है 2 एंड 2, दोनों x और y दोनों पे 2 है तो ये यहाँ पर आ रहा है। 3 एंड 1, x एक्सिस पे 3 है, x एक्सिस पे 3 ये रहा और y एक्सिस पे 1 कहाँ आएगा 0 और 2 के दरमियान यहाँ 1 है तो इस जगह आएगा ये 3 और ये 1। ये लाइन हमारी फर्स्ट इक्वेशन की बन गई। अब सेकंड की बनाते हैं। सबसे पहले 7 और 5 को हमने डिवाइड करना है तो आंसर आएगा -1.4, तो -3 और -1.4, x एक्सिस पे -3 ये रहा और y पे -1.4 कहाँ आएगा, ये 1 है तो इससे थोड़ा सा ऊपर ले लें तो 1.4 आएगा इस जगह पर।
इसके बाद है x पे -2 और y पर -1, ये रहा -2, x पे -2 और -1 इधर है। इसके बाद है -1, 3/5 को डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आएगा 0.6 -0.6। x क्या है -1 है, -1 ये रहा। y पे 0.6 कहाँ आएगा, ये 0 है। 0.6 जो है वो तकरीबन इस जगह आएगा। ये 1 था, 1 से थोड़ा नीचे ले लेंगे तो ये आ गया 0.6। इसके बाद है 0, 1/5 को डिवाइड कर लेंगे तो 0.2 आंसर आएगा। 0.2 माइनस, तो 0 पे x एक्सिस पे 0 है और y पे 0.2 है और माइनस है -0.2, तो -0.2 जो है वो नीचे आएगा, ऊपर नहीं नीचे आएगा। 0.2 जो है वो बहुत थोड़ा सा होगा, यहाँ पर आएगा इस जगह पर। इसके बाद है 1 और 1/5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/5 को तो 0.2 ही आएगा। और लेकिन ये पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है। 1 x एक्सिस पे 1 है, ये रहा 1 x एक्सिस पर, और y 0.2 है तो 0.2 बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर होगा, ये है, ये तकरीबन 0.2 आ रहा है, इस जगह डॉट लग जाएगा। इसके बाद है 2 और 3/5, 3/5 को डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा। x एक्सिस पर 2 है और y एक्सिस पे 0.6 है। y 0.6 पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाना है y एक्सिस पर, और 0.6 जो है वो ये रहा, तो ये जगह होगी। और उसके बाद आखिरी है यहाँ 3/x 3 है, y 1 है, तो x एक्सिस पे 3 ये रहा और y 1 है, 1 जो है वो ये रहा। तो ये सेम वही है जो हमने इक्वेशन 1 में जो लगाया था। ये देखें, यहाँ भी 3x 3 है और y 1 है, यहाँ भी x 3 है y 1 है। तो दोनों टेबल्स में कोई एक जो है वो सिमिलर होना ज़रूरी है, तभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो ये देखें, यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो ये पॉइंट क्या है 3,1। तो अब हम लिख देंगे आंसर में the solution set, thus the solution set is 3,1 आंसर। यहाँ मैंने ग्राफ तो बना लिया है, लेकिन ये लाइन आप देखेंगे सही नहीं आ रही, ये इस तरह से कर्व बन रहा है। तो कर्व नहीं, लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ मैंने गलती ज़रूर की है, जिसकी वजह से ऐसे ये कर्व आ रहा है। तो मैंने जब गौर किया तो मुझे मैंने गलती ये की है कि यहाँ -3 और -1.4 था, तो मैंने -1.4 लेने की बजाय 1.4 ले लिया। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये लाइन जो है वो कर्व आ गया है। ये मैंने ऊपर ले लिया है, y एक्सिस पर -1.4 था, मैंने +1.4 ले लिया। तो इसलिए ये डॉट जो है मैं दोबारा से लगा रही हूँ। ये यहाँ पर y एक्सिस पर -1 इधर आ रहा है, -2 और 0 के दरमियान -1 आ रहा है, और 1.4 है तो थोड़ा सा हटा के यहाँ पर लगाएंगे। ये जो ऊपर डॉट आ रहा था सेम उतने ही उस पर ये नीचे आएगा, यहाँ पर आएगा। और इसके बाद -3 के बाद -2, x एक्सिस पे -2 -1 है, तो -2 ये रहा। अब मैंने +1 ले लिया था, ये रॉन्ग है, यहाँ आएगा -1 जो है वो इस तरफ आएगा, ये इस जगह पर। तो ये गलत किया था मैंने। इसके बाद था -1 और -0.6, तो x एक्सिस पर -1, x एक्सिस पे -1 था, -1 ये रहा,
और -0.6, तो ये वाला सर्किल भी गलत दिया, ये भी इधर नीचे आना था। 0.6 जो है 0, ये वाई एक्सिस पे 0 ये रहा, और 0.6 इधर थोड़ा सा नीचे होगा इस जगह पर, ये 0.6 था। और इसके अलावा 0 और -0.2, तो एक्स एक्सिस पर 0 यहाँ पर, और 0.2 ये ज़रा सा नीचे। ये वाले सर्कल मैंने सही लिए, तो ये 3 सर्कल जो है मैंने गलत लिया था, जिसकी वजह से ये कर्व आ रहा। तो अब आप देखें कि ये बिल्कुल इस तरह से सही ज्वाइन हो रहा है, सेंटर से भी गुजर रहा है। तो इस तरह से स्ट्रेट आनी थी लाइन, तो ये मुझसे गलती हुई थी। तो मैं आपको गलती भी शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आपसे भी कभी ऐसा हो कि लाइन सही नहीं आ रही, तो आप समझ सकें कि आपने यकीनन पॉइंट सर्किल जो है वो गलत लगा लिए हैं। तो यहाँ मैंने एक्सरसाइज 7.3 की क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 तक किया है, लेकिन 5 का मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया है। अगली वीडियो में मैं 3 से लेकर 10 तक बाकी जो सवाल बचे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 3 to 10 क्वेश्चन, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। तो अल्लाह हाफ़िज़।